हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। ये टेस्ट रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। इसमें आप लोग टारगेट रखिएगा कि मिनिमम 65 से 70 क्वेश्चन सही हो, तभी आप लोग का रिजल्ट होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा जो है वहाँ से क्या मिला था? तो सावधान R37, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूते हुए खुद, मोहनजोदड़ो नर्तकी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें और देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा की खोज जो है, हड़प्पा की जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज रखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। घग्घर कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो अतरंजी खेड़ा। तक्षशिला को अगर देखते हैं, तक्षशिला का जो संस्थापक थे तक्षशिला विश्वविद्यालय का, वो आपका राजा तक्ष थे। राजा तक्ष। कौशाम्बी अभिलेख को आपका रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख, इसको अकबर ने बनवाया था। हस्तिनापुर जो है वो कुरु की राजधानी है। कुरु की राजधानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं किनको भेजा गया था। तो वो आपको नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। नागसेन प्लस मिनांडर, नागसेन और मिनांडर का वर्णन मिलता है आपका मिलिंद पन्हाओं में। किसमें? मिलिंद पन्हाओं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से जो सिद्धांत संबंधित है वो अनेकतावाद है। अनेकतावाद जैन धर्म से है। वही शून्यवाद जो है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा होता? 7वां अंग जो होता है वो मित्र होते हैं। वही पहला अंग जो होते हैं वो राजा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य राजधानी में घोषित किया? तो वो कौन सा है? वो आपका इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश जो हैं इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
इल्तुतमिश ने चालीसा दल का स्थापना किया था, जिसको चहलगामी भी कहा जाता है। तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी। इसने ही कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। नरसिरुद्दीन शाह ये एक ऐसा शासक थे जो जूता सीके अपना जीवन निर्वाह करते थे। बलबन ने भी कई सारी नीतियां चलाई हैं, जैसे सिजदा पैबोस, नवरोज त्योहार, लौह एवं रक्त नीति, बलबन ने ही चालीसा दल की समाप्ति किया था। चालीसा दल का समाप्ति बलबन ने ही किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है, वो किनका है? तो वो आपका विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था। इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। अब इसमें देखिए, चंदेल जो है खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल ने ही करवाए थे। राष्ट्रकूट, एलोरा एंड अजंता, एलोरा और अजंता का गुफा का निर्माण करवाया था। वही चालुक्य जो है, अगर चालुक्य के सबसे प्रतापी राजा को देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय हैं। पुलकेशिन द्वितीय, इसने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, लेकिन दीवाने रियासत बलबन नहीं है। दीवाने रियासत आपका अलाउद्दीन खिलजी, कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल शासक बोला जाता था, पागल शासक। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने बंदगान भी की स्थापना किया था। दीवाने बंदगान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो किस सुल्तान थे? वे शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश के थे, सूरी वंश। इनका बचपन का नाम फरीद था। इन्होंने 2 युद्ध लड़ा, एक 1539 में और दूसरा 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। 1545 में शेरशाह सूरी को कालिंजर के किला में निधन हो गया। कालिंजर के किला में। वही
बहलोल लोदी जो थे लोदी वंश के संस्थापक थे, लोदी वंश के संस्थापक। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वी विजय के लेखक जयनायक हैं। वही पृथ्वी विजय के लेखक जयनायक, लेकिन पृथ्वीराज रासो का लेखक पृथ्वीराज चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग सभी जानते हैं इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना जो है वो आपका कर्जन किए थे। कर्जन के बारे में जानते हैं। कर्जन ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। बंगाल विभाजन कर्जन ने ही किया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था, विश्वविद्यालय अधिनियम। 1905 में बंगाल विभाजन किया था। 1 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन कितना 1 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। वही 19 जुलाई 1905 को 1 जुलाई नहीं 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित कालक्रम अनुसार से सजाइए। तो पहला हो जाएगा, इसको अगर देखते हैं इरविन 27 से आए। वही चेम्सफोर्ड अगर देखा जाए तो चेम्सफोर्ड आपका 1919 रखिए। कर्जन 1901 से। हार्डिंग द्वितीय 1911। ये इनका कार्यकाल स्टार्ट कार्यकाल नहीं है, ये उस टाइम जिस कुछ काम किए थे उससे रिलेट किए हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन पहला हो जाएगा ए, फिर आपका 1, उसके बाद 3, 1 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह सम्मिलित नहीं है। कोल विद्रोह की जो हुआ था वो आपका कोल विद्रोह 1831 से 33 में हुआ था। बाकी पवना विद्रोह 1873-76, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोपला विद्रोह। मोपला ये केरल में हुआ था, ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, उसको हम लोग को छांटना है। तो लीडर के संपादक जो है मदन मोहन मालवीय हैं, बिल्कुल। मुंबई क्रॉनिकल के आरंभ जो है किए थे वो आपका फिरोज शाह मेहता थे, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट की संपादक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वही अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, कटक उड़ीसा में।
ये राजनीतिक में सक्रिय रूप से शामिल जो हुए थे वो 1900 विवेकानंद का मुख जो 1993 में या शिकागो में 1993 में शिकागो में पहली बार जन भाषण दिया था जिसमें उन्होंने भाई एवं बहनों से संबोधित किया था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था पोरबंदर में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ही बोले थे वेदों की ओर लौटो। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मद्रास स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका चिदम्बरम पिल्लई है। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी इज द राइट आंसर। वही सी गोपालाचार्य को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय वो है दोस्तों जो 1774 में आपका कलकत्ता में बना था। कब? कलकत्ता में। इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्फे। ईसाई मिशनरी भारत का कार्य 1813। जनरल परिषद की स्थापना 1833। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की गठन नहीं हुए थी, बल्कि ये मनक्रिक की अध्यक्षता में। कौन? मनक्रिक की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने टोटल 2 कांग्रेस का अधिवेशन किया था, एक 1938 में और एक 1939 में। 1938 में हरिपुरा, वही 1939 में त्रिपुरा। यही 1939 के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष बने थे। इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नए पार्टी का स्थापना किया था, INA इंडिया, नए पार्टी का स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है वो आपका कच्छ वन अनुसंधान से ये सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कच्छ को नमक का रेगिस्तान कहा जाता है, नमक का रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो वो आपका मटर है। मटर अगर देखा जाए दोस्तों तो मटर दोस्तों लिग्यूमिनियस कुल के हैं, लिग्यूमिनियस, जो नाइट्रोजीकरण में फिक्सेशन के रूप में कार्य करते हैं। इसमें राइबोजियम
बैक्टीरिया रहते हैं, वही इसका नाइट्रोजन फिक्सीकरण के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अंकोरवास परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। वही चंबल जो है यमुना का, चंबल आपका यमुना का सहायक नदी है। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर। अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो वो आपका गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, आपका किसका प्रसिद्ध प्रजाति है बहार? वो आपका अरहर का हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मुनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यही ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रामगुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव ये आपका लोकोमोटिव के लिए है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए है, लेकिन पिपरी दोस्तों कीटनाशक के लिए नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काजू अनुसंधान संस्थान पुतुर में अवस्थित है, बिल्कुल। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में, बिल्कुल। पुष्प विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों पुष्प विज्ञान लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं दोस्तों? ये जो गलियारा है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर में आपका लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक है, उत्तर से दक्षिण। वही पूर्व से पश्चिम में पोरबंदर से आपका सिलचर असम तक है। तो ये जो काटता है दोस्तों वो आपका झांसी में काटता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 हॉर्न का अफ्रीका के अंग है, कौन कौन है दोस्तों? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती ये हॉर्न का। दोस्तों इसमें कुछ और है, उसको भी देख लेते हैं। पहले बाल्टिक नेशन कौन कौन है? बाल्टिक नेशन तो वो आपका एस्टोनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिटोविया और फिर लिथुआनिया। वही दोस्तों अगर हम लोग स्वर्णिम त्रिकोण देखते हैं दोस्तों, स्वर्णिम त्रिकोण भी बहुत बार पूछा है। तो स्वर्णिम त्रिकोण में अफगानिस्तान ये सब ऐसा है दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पाकिस्तान, ईरान, स्वर्णिम त्रिकोण में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान है। अगर ये नहीं रहा तो आपका म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। दोस्तों या तो कभी ये दे दिया हुआ रहेगा, कभी ये दिया हुआ रहेगा, स्वर्णिम त्रिकोण में रहेगा, तो आप अपने अनुसार मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का है? तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों वो इस पे डेनमार्क का अधिकार है। हालांकि इसका जो भौगोलिक है वो आपका अमेरिका के साथ है, लेकिन इस पे अधिकार जो है डेनमार्क का है। वही ग्रीनलैंड
सबसे बड़ी ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ी आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रांड बैंक स्थित है कहाँ है? ग्रांड बैंक स्थित जो है दोस्तों वो आपका उत्तरी, एक सेकेंड, ग्रांड बैंक जो है आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा भारत को कहा जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर देखा तो भारत में चावल का कटोरा कटक को कहा जाता है। वही विश्व में मनीला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? उसको हम लोग को खोजना है। तो ये हूवर जो है, हूवर टेनेसी, ये गलत है दोस्तों। टेनेसी जो है वो आपका हूवर पर नहीं बल्कि कैलोराडो पे है। किस पे है? कैलोराडो पर। कैलोराडो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ग्रांड कुली, कोलंबिया, नुरके वक्स, कोरबा, वासा। वही दोस्तों अगर यूएसए का देखा जाए, यूएसए में आपका मिसिसिपी और मिसौरी, मिसौरी, ये आपका यूएसए में है दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, उसको पहचान कीजना है। तो वो आपका हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट द्वारा उत्तरी नहीं दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही लाल सागर एक उदाहरण है, लाल सागर जो है उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाल सागर जो है वो आपका सुएज नहर, लाल नहर प्लस भूमध्य सागर, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर मिलकर सुएज नहर का निर्माण करती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संग्रहालय दिवस दोस्तों 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओपेरा हाउस मॉस्को में नहीं है दोस्तों, सिडनी में है। यही गलत है आपका। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। बाकी पिरामिडा गीजा में है। इंपेरियल पैलेस टोक्यो, पार्थेनॉन एथेंस। क्वेश्चन नंबर 38, नहरों का देश निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? नहरों का दोस्तों पाकिस्तान को कहा जाता है। वही नलकूप का देश भारत को कहा जाता है। वही सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को कहा जाता है। वही झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो आपका खो-खो में 9 होते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो खो-खो में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 12। लेकिन 9 ही इसमें भाग लेते हैं, 3 इसमें आयोजनकर्ता के रूप में सम्मिलित होते हैं। फुटबॉल में 9 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। वही दोस्तों
रग्बी फुटबॉल में आपका 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 40, हाथी मैराथन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित हुआ है? हाथी मैराथन दोस्तों त्रिचूर में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक थे, वो थे आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे महिलाओं एवं दुर्बल वर्गों का प्रतिनिधित्व का समर्थक थे। वही मोरारजी देसाई जो थे 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी के बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के समय ही पाकिस्तान के साथ 1965 में पहला युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, संघीय संसद राजसूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? बिल्कुल। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु? बिल्कुल। संबंधित राज्यों को सहमति से? बिल्कुल। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में? बिल्कुल। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित? बिल्कुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो वो आपका 7 था। 7 जो था वो अध्यक्ष लगाकर था। अध्यक्ष लगाकर टोटल 7 थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है वो कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। वही अमेरिका से मौलिक फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? वो आपका अनुच्छेद 361 कहता है। अनुच्छेद 53 का राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति 74 में आपका मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान आपका संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अगर 46 में देखते हैं तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, उच्चतम न्यायालय 124, राष्ट्रपति 52, संयुक्त सत्र 108। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो आपका उत्प्रेक्षण जो है, उत्प्रेक्षण आपका बदलना या रद्द करना। अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदलेगा या उसको रद्द करेगा। प्रतिषेध मतलब उसको निषेध करना। अधिकार परीक्षण किस अधिकार से? परमादेश हम आदेश देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का चर्चा अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही
अनुच्छेद 40 पंचायत। 45 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन थे जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद में संबोधित करने का अधिकार होता है? वो आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। यह अनुच्छेद 76 में है। वही सॉलिसिटर जनरल 165 में है। मुख्य न्यायाधीश 124, निर्वाचन आयोग 324। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो वो आपका संघ एवं राज्य के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन बी 75,000 इज द राइट आंसर। वही संसद जो होते हैं 7.5 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार का बेरोजगारी दिखाई देता है? तो वहाँ शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देता है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रछन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं अगर सपोज दैट आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, इस ज़मीन में एक व्यक्ति की ज़रूरत है लेकिन आप इसमें 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो आपका प्रछन्न बेरोजगारी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अर्थव्यवस्था वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? अगर इसमें गरीबी बेरोजगारी महंगाई एक साथ बढ़ गई हो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी का तीव्रता को माप के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो आपका बहुआयामी सूचकांक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? वो आपका 1951। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो वो आपका तालाब में सबसे ज़्यादा मछली का होता है, फिर आपका कीट का होता है, उसके बाद फिर आपका पौधा का होता है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उससे कम, फिर ये उससे कम। इसको उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु इन सीटू पद्धति नहीं है? इन सीटू पद्धति जो होते हैं जिनको उनके स्थान पे ही रखा जाता है वो आपका वनस्पति उद्यान नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। आइए देखते हैं। गिरवन गुजरात में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। काजीरंगा असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शुक्ल फटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है शुक्ल फटा जो है वो आपका नेपाल में हो जाएगा। वही संकेतंग नेशनल पार्क संकेतिंग नेशनल पार्क आपका भूटान में है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सर्वग्राही है? तो आपका 100 एंगस्ट्रॉम। बी इज द राइट आंसर। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। अगर रंग रहे, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, रंग रहे प्रकीर्णन होगा, चमक रहे
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। वही अगर सच्ची घटना रहे तो परावर्तन, सच्ची घटना, सच्ची घटना परावर्तन, झूठी घटना अपवर्तन। इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है और इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी विलयन में विलय के योग में इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरेनियम तत्व का संश्लेषण इसको फार्मी नहीं है दोस्तों, ये आपका स्ट्रेंको हो जाएगा, स्ट्रेंक्रो। क्वेश्चन नंबर 65, ब्लोब फिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोब फिश एक प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए, एक सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमिस्ट एक क्रिएशन एल्गोरिथम है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसारी विभव का संकल्पना आधारित किस पे है? डॉपलर प्रभाव पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है? तो INS साल्की। नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो आपका नेत्र के संबंध में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है, पॉस्चराइजेशन हमेशा चाय में नहीं दूध में होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु में प्राकृतिक में शुद्ध पाया जाता है, बिल्कुल सही। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट नहीं होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। भंजन, भंजन जो है आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रागलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण खाद्य पदार्थ, वही वल्नीकरण रबड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीतल, पिताजी, पिताजी से याद रखिएगा, पिताजी। ये पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण है, बिल्कुल सही। प्रादित मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और ये मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का नहीं बल्कि लोहा का आयस्क है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कीटभक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी होता है, किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का उनमें कमी होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उसको छांटना है। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर वो सही सम्मिलित नहीं है, पेरिस ऑफ प्लास्टर सही सम्मिलित नहीं है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल सही है। वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? वो आपका हो जाएगा कोशित, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, उसको छांटना है। तो केसर जो है
बीज से नहीं बल्कि पुंकेसर से प्राप्त होता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी टेकोफेरॉल कैल्सीफेरॉल, ई होगा टेकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न एस्ट्रोली कोशिका किस अंग का है? तो आपका ब्रिसन, जिसको टेस्टिस उससे बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता? तो वो आपका हो जाएगा कैलोरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षय रोग के परीक्षण हेतु समाविष्ट है, इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। फर्स्ट के सेकंड, प्लेग के पिस्सुओं के काटने से फैलता है, फलेरिया मच्छरों से, बेरी विटामिन बी की कमी और टाइफाइड आंतों के प्रभावित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हृदय की धड़कन नियंत्रण करता है, आप लोग सभी जानते हैं, पोटेशियम से। जीन को प्रौद्योगिकी क्या है? जीन को प्रौद्योगिकी वो है अनुवांशिक रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश में पहला ट्रांजीनी दमकत्ता और सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? वो ताइवान। डी इज द राइट आंसर। बतुकम्मा और बोनियाल तेलंगाना का उत्सव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली का एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो इसमें अमजद अली खान जो तबला वादक नहीं है, वो सरोद वादक है, बाकी सब तबला वादक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यूबेक एक्ट किस देश के पास हुआ है? वो कनाडा के पास हुआ। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो वो था ग्लोबेस। कौन था? ग्लोबेस। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में परिस्थिति के जनक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रामदेव मिश्र को परिस्थिति के जनक के रूप में सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता और भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? वो आपका कर्नाटक का पठार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के टेलीफोन या केबल लाइन पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम होता है? उसको मोडम कहते हैं। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर, लेटर। क्वेश्चन नंबर 94, एक नॉर गेट बबल्ड A&D में समतुल्य होता है, यह कथन किसका है? तो नॉर्मन विधि का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ है? भोपाल में। बी। खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? वो है आपका ट्रैक साइकिलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बॉरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग सभी जानते हैं, कृषि के क्षेत्र में एवं पर्यावरण के। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर ही है। पोलैंड की संसद का नाम क्या है? पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन 100, 1940 में पटना महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना
किस समाज के द्वारा किया गया था? तो वो था सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कॉमर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आज काफ़ी आवाज़ हो रहा था।